इस पोयम के माध्यम से पोएट उन सभी ह्यूमन बींग्स को जिन्होंने अपने आप को लैंग्वेज, कास्ट, रीजन, जोग्राफिकल डिवीजन्स, नेशनलिटीज़ के आधार पर डिवाइड किया हुआ है, से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ एग्जामिन करने की अपील करते हैं कि इन सब बातों को छोड़कर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रदरहुड को बढ़ावा दें, एक दूसरे की कमियां निकालना, आरोप लगाना छोड़कर ह्यूमन रेस की प्रोग्रेस के बारे में सोचें। इन ए नटशेल यह पोयम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन व साइलेंस की इम्पोर्टेंस को बताती है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल कीप स्टिल। इन लाइंस में पोएट दुनिया भर के लोगों से अपील करते हैं। यहाँ वी दुनिया भर के लोगों के लिए यूज़ किया गया है। अब हम 12 तक काउंट करेंगे और इस ड्यूरेशन में हम सब साइलेंट और मोशनलेस रहेंगे। यहाँ पोएट ने यह क्लियर नहीं किया है कि वो क्लॉक के अकॉर्डिंग 12 तक काउंट करने की बात कर रहे हैं या कैलेंडर के अकॉर्डिंग 12 मंथ्स तक काउंट करने के लिए कह रहे हैं। यह क्वेश्चन उन्होंने रीडर्स पर छोड़ा है। सेम एज पोयम को समझने के बाद आपको भी डिसाइड करना है 12 आवर्स या 12 मंथ्स। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। धरती की सतह पर एक बार किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, रुकेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को, हाथों को, जिनसे हम सभी एक्टिविटीज़ करते हुए अपने आप को बुरी तरह से एंगेज कर रखा है, अपनी लाइफ को हेक्टिक बना रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की होड़ मचा रखी है, उन्हें 12 तक काउंट होने तक आराम देंगे। ऐसा करके पोएट दुनिया भर के लोगों को यूनाइट कर एक साथ करना चाहते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। यहाँ एक्सोटिक मोमेंट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट, शानदार मोमेंट। विदाउट रश, रश मीन्स यहाँ पर कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे निकलने या ज़्यादा अचीव करने की होड़ से है। विदाउट इंजन्स, इंजन्स मीन्स यहाँ पर मशीनरीज, जैसे कार, ट्रक, कूलर, एरोप्लेन, मतलब जो भी मशीनरी है उसकी जो साउंड, उसका जो शोर होता है उससे है। पोएट कहते हैं कि बिना किसी कंपटीशन और बिना मशीनरी के शोर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट होगा जिसमें वी वुड बी ऑल टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। हम सभी धरती की सतह पर पहली बार साइलेंट होकर साथ होंगे, जिसमें ना कोई छोटा होगा, ना ही बड़ा होगा, ना ही अलग अलग जाति और भाषा होगी। इस मोमेंट को पोएट ने एक्सोटिक मोमेंट कहा है, जिसमें हम सब एक समान और एक साथ होकर अपने आप और एक दूसरे को समझ पाएंगे, जिससे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग क्रिएट होगी। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए पोएट यहाँ एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। भाई जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, वो समुद्र में वेल्स को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उनका शिकार नहीं करेंगे। इससे दो बातें होंगी, जब वो शिकार नहीं करेंगे तो जो वेल है उसको जीवन जीने का और चांस मिलेगा, और जो वेल का हमारा आज जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, तो वह विलुप्त होने से बच जाएंगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। जब भाई वो शांत होंगे तो जो नमक इकट्ठा करते हैं ये समुद्र के किनारे, वो भी अपने हाथों को देख पाएंगे कि उन्होंने उस नमक को, जिससे उन्हें बेनिफिट होने वाला है, लेकिन अपने हैंड्स को उन्होंने उनसे इंजर्ड कर लिया है। तो पोएट यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि जब हम साइलेंट हो जाएंगे, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो हमें अपने बारे में सोचने समझने का वहाँ पर हमें टाइम मिल जाएगा। उसे ही उन्होंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहा है। और यहाँ इस फिशरमैन और वेल्स बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है। फिशरमैन यह एक तरीके से उन्होंने पावरफुल पर्सन्स को लिया है, और वेल एक वीक पर्सन को लिया है कि जो पावरफुल लोग हैं वो कमज़ोर लोगों को दबाना, सताना बंद कर दें।
और जो गैदरिंग सॉल्ट, जो ये हाथ नमक वाले उन्होंने बताए हैं अपने हैंड, तो उन्होंने कहा है कि जो भी हम विनाशकारी डेस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उससे हम अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी हम इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे। आगे और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्ड्स विद गैस, वॉर्ड्स विद फायर। पोएट कहते हैं जो ग्रीन वॉर्ड्स इट मीन्स एनवायरनमेंट के अगेंस्ट वॉर करते हैं, वॉर्ड्स विद गैस, वॉर्ड्स विद फायर जो ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट वॉर करते हैं। भाई युद्ध होता है उसमें पॉइजनस गैस का यूज़ किया जाता है, उसमें एटम बम विद फायर मतलब बॉम्ब के लिए यूज़ किया गया है। तो जो ये ऐसे प्रिपेयर करते हैं एडवांसमेंट के चक्कर में, अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए, अपनी कंट्री को पावरफुल शो करने के लिए, तो वो जो युद्ध कर रहे हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जीत तो होगी लेकिन उस जीत को सेलिब्रेट करने वाले नहीं रहेंगे। दोज ये जो वर्ड है उन्होंने उन सभी पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, स्टेट्समैन के लिए यूज़ किया है जो एडवांसमेंट को शो करने के लिए, पावर को शो करने के लिए इन सब चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। वुड पुट ऑन प्लेन क्लोथ्स, वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने आप को समझेंगे वो कर क्या रहे हैं, तो वो कहते हैं वुड पुट ऑन प्लेन क्लोथ्स। तो यहाँ प्लेन क्लोथ्स मीन्स सिर्फ सिंपल कपड़ों से नहीं आया है, ये आया है कि जो उन्होंने डिस्ट्रक्टिव वर्क किए हैं, गलत वर्क किए हैं जिससे ह्यूमैनिटी को, नेचर को लॉस हो रहा है, उस एटीट्यूड को अपने चेंज करें, उन्हें चेंज करके एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, जो उन्होंने वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ब्रदरहुड की फीलिंग्स को क्रिएट करना चाहते हैं, उन भाइयों के साथ जरा साथ चलें, उनसे बात करें इन द शेड, और पेड़ के नीचे जाकर बैठें, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। पोएट कहते हैं डूइंग नथिंग, कुछ ना करने से उनका मतलब टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है, इससे कंफ्यूज ना हो। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स कुछ ना करना, और कुछ ना करना मीन्स डेथ। लाइफ इज वॉट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पोएट कहते हैं लाइफ मूव्स ऑन, जिंदगी चलती है, इट इज़ द नेम ऑफ एक्शन, और एक्शन कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए जो सभी ह्यूमंस, क्रिएचर्स और नेचर की वेलफेयर के लिए हों। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, आई वॉन्ट नो ट्रक विद, यह एक ईडियम है जिसका अर्थ है मतलब नहीं रखना या सहयोग न चाहना। इससे पोएट कहते हैं आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, उनका जो मतलब है वो डेथ से नहीं है। इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। पोएट कहते हैं अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए हम इतने सिंगल माइंडेड न होते, मीन्स सिर्फ अपने ही गोल को कैसे भी अचीव करें, चाहे उस एक्टिविटी से दूसरों का लॉस हो जाए, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, बस एक बार कुछ ना करें। Perhaps a huge silence might interrupt his sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. पोएट कहते हैं शायद यह ह्यूज साइलेंस उनके अपने आप को न समझ पाने के दुख कि वो क्या कर रहे हैं और उनके एक्शंस का दूसरों पर क्या इफेक्ट आएगा को कम कर दें, और वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर पाएं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, जो हमेशा अपने लिए मतलब एक डेथ का डर बना रहता है, वो खत्म हो जाए। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. पोएट कहते हैं अर्थ भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे विंटर सीजन में सब कुछ फ्रीज हो जाता है, लाइफ लेस हो जाता है, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, लेकिन जैसे ही विंटर सीजन जाता है, स्प्रिंग सीजन आता है, फिर से जो लाइफ लेस हैं वो सब फिर से अलाइव हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं। सेम एज स्टार्टिंग में तो आपको यह लाइफ बहुत लाइफ लेस सी फील होगी, ब्रदरहुड वाली, पीस वाली, और जो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हेक्टिक किए हुए थे, अब आपको वो रेस्ट मिलेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। ये सब करने के बाद धीरे धीरे आप इस लाइफ को भी एंजॉय करना शुरू कर देंगे। नाउ
आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक काउंट करूँगा। यू कीप क्वाइट, आप सब शांत हो जाएंगे, मेडिटेट करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। कवि कहते हैं कि जो मुझे समझाना था मैंने आपको समझा दिया, अब आपका टर्न है और मैं यह अब कहीं दूसरी जगह जाकर समझाऊंगा। पोयम के दूसरे पार्ट को देखना ना भूलें, इसमें एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया जाएगा बहुत इजी मेथड के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पोयम से रिलेटेड कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें। वीडियो कैसी लगी यह भी बताएं। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और शेयर ही नहीं डिस्कस भी करें। और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें विद द बेल आइकन। आई विल मीट यू सून, न्यू वीडियो न्यू थीम। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।